नमस्कार, होमी टीवी भारत में स्वागत। लखनऊ में हुई घटना के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मौके पर पहुंचकर हालत का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से घटना की विस्तृत जानकारी प्राप्त की और राहत, बचाव एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान बसपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक, लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी और विधायक नीरज बोहरा, ओपी श्रीवास्तव, विधान परिषद सदस्य और मुकेश शर्मा और रामचंद्र प्रधान, पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह तथा बसपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर नीरज सिंह भी उपस्थित रहे और जनप्रतिनिधियों ने मौके पर स्थिति का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। मौके पर गया था जहाँ पर ये घटना घटी हुई है। मेडिकल द्वारा प्रोवाइड करने के बाद यहाँ से जारी की गई। 2-3 पेशेंट यहाँ पर बचे नॉर्मली उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। मंत्री जी ने स्वयं भी कहा है कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की जरूरत होगी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करेगी, लेकिन यह पूरी तरह से जांच होने के बाद ही किसी तथ्य पर किया लखनऊ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान के कारण ही आज जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और गौरवशाली हिस्सा है। वही लखनऊ के एक कोचिंग संस्थान में आग लगने की घटना पर उप मुख्यमंत्री ने गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि यह घटना बेहद दुखद विदारक है और इसकी उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं और मामले को जांच के लिए SIT का गठन किया गया है तथा रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि सरकार की पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि घटना में घायल दोनों लोग अब खतरे से बाहर है। आज हम सब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए एकत्र हुए हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने आज़ाद भारत के नए शिल्पकार के रूप में देश को गरीब जनता की, आम जनता के हित के लिए खड़ा किया और आज उन्हीं की देन है कि जम्मू कश्मीर भारत का सिरमौर बना है और हम सब उत्तर प्रदेश के लोग, लखनऊ के लोग आज दुख के क्षण में हैं। कल की घटना बहुत ही हृदय विदारक थी। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए, SIT बनाई गई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद और भी कड़ी कार्रवाई होगी। संबंधित जिम्मेदार लोगों पर गिरफ्तारी हुई, कार्रवाई हुई है। हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। सरकार हर स्थिति में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी रहेगी। पुनरावृत्ति ऐसी घटनाओं की न हो, ऐसे भी कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभागों को कहा गया है। घायलों के भी जो 2 घायल हैं, एक घायल दोनों खतरे से बाहर है, एक घायल के अधिक चोट है, उसके रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है और एक घायल एकदम ठीक है, उसके टांग में रैप्चर है और दोनों घायल खतरे से बाहर है, लेकिन उनका बेहतर से बेहतर इलाज चल रहा है। 7 घायलों को अस्पताल से फर्स्ट एड के बाद छुट्टी दे दी। लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग संस्थान में हुए भीषण अग्निकांड के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई है। मंगलवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने ट्रॉमा
सेंटर पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। इस दौरान उनके साथ पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। संजय सिंह ने घटना को बेहद दुखद बताते हुए कहा है कि मामले की निष्पक्ष और गहन जांच होनी चाहिए तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि केवल संस्थान संचालकों ही नहीं बल्कि उन अधिकारियों की भूमिका भी जांच होनी चाहिए जिन्होंने भवन को NOC प्रदान की थी। और संजय सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा है कि यदि भवन से सुरक्षित निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी तो अनुमति कैसे दी गई। और उन्होंने कहा है कि इस हादसे के जिम्मेदार लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। जो है हालात बिगड़ते नजर आ रहा है। ये कहा जाता है कि NOC जो बिल्डिंगें बनी होती हैं, सीज होती हैं, वो कहने के पैसे देके फिर खुलवा दी जाती हैं और नामांकन। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार है, क्योंकि अगर 16 में इनको डिमोलिशन का नोटिस मिला था इस बिल्डिंग को गिराने का, उसके बाद अगर बिल्डिंग नहीं गिराई गई तो निश्चित रूप से इसमें कुछ लेन देन भ्रष्टाचार का खेल हुआ होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 2-4 दिन की रस्म अदायगी मत कीजिए इसमें। अगर वास्तव में कार्रवाई करनी है तो एक कोई ठोस योजना आग से लड़ने के लिए बनाइए। अग्निकांड के बाद इस स्थान पे पहुंचने में फायर डिपार्टमेंट को काफ़ी समय लग गया, 15 लोगों की जान चली गई। अभी एक बच्चा है जो ICU में है, एक बिटिया है जो एडमिट है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि इसकी जांच करा के और यूपी के अंदर पूरे फायर डिपार्टमेंट को जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करना चाहिए उनकी, और उनको कैसे मुस्तैद किया जाए ऐसी घटनाओं से लड़ने के लिए ये तैयारी सरकार को। बड़ी घटना है और जो है खाली जांचें होती हैं, इससे पहले भी जांचें हुई, काफ़ी किताबों बंद हो जाती है। जांचों का ही दायरा रहेगा या SIT एक झुंझुना बन गया यूपी के अंदर। जब प्रयागराज में लोग मारे गए थे, आपको याद होगा, उसके बाद भी SIT बनी थी, निकला कुछ नहीं आज तक। किस पे कार्रवाई हुई पता नहीं। वहाँ तो मौत के आंकड़े भी छिपाए गए। तो माँ बाप के चेहरों पर सिर्फ आंसू नजर आ रहे हैं, सब कुछ और नजर नहीं आ रहा। बहुत दुखद घटना है, बहुत ही पीड़ादायक घटना है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ जो जिन परिवारों पे ये कष्ट आया है उसको ये कष्ट सहन करने की प्रभु शक्ति दें। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन मृतक आत्माओं को भगवान अपने चरणों में, पवित्र चरणों में स्थान दे। जम्मू पहुंचे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपने जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रतिनिधिमंडल अब श्रीनगर जाएगा, जहां मुख्यमंत्री और उप राज्यपाल के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल कारगिल और फिर लेह का दौरा करेगा। वही लखनऊ के एक कोचिंग संस्थान में आग लगने की घटना पर शशि थरूर ने गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि यदि देश में अग्नि सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन नहीं किया जाएगा तो इस तरह की घटनाएं होती रहेगी। उन्होंने हाल ही में दिल्ली में हुई ऐसी घटना का उल्लेख करते हुए कहा है कि बेहद दुखद स्थिति है और सुरक्षा मानकों के पालन पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। सिर्फ जम्मू और बॉर्डर सुशीतगढ़ और पासपोर्ट ऑफिस और पासपोर्ट सेवा, ये सारे हमने कल अच्छी तरह देखा और चर्चा भी की है। अभी श्रीनगर जा रहे हैं, वहाँ तो लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री के साथ भी चर्चा होगी। फिर परसों कारगिल और परसों लेह, तो काफ़ी और देखने के बाद ही हम कुछ भी लिखने के बारे में तय करेंगे, लेकिन अभी बात करते रहते हैं। चर्चा तो अच्छी चल रही है। किस तरह का एक्सपीरियंस है जो आपने देखा? देखिए बहुत अच्छा लगा अब तक, लेकिन एक दिन के बारे में कैसे ज़्यादा बोलूँ। थैंक यू। लखनऊ में भी एक इंसिडेंट हुआ है, फायर इंसिडेंट हुआ है जिसमें 15 स्टूडेंट्स की डेथ हुई है। अरे बहुत दुर्घटना है और सो सैड। पूरी नेचुरली हमारे सोच उनके परिवार के साथ ही है। क्या हुआ, कैसे हुआ? सर फायर इंसिडेंट वहाँ पे हुआ है। क्या हॉस्टल में? कमर्शियल बिल्डिंग थी उस पर। ओहो, बहुत दुखद बात। देखिए हमारे देश में सेफ्टी कोड्स वगैरह के इन्फोर्समेंट ठीक तरह नहीं करेंगे तो ये हो ही जाएगा। दिल्ली में आपको याद है 2 हफ्ते पहले यही हुआ था। दिल्ली में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 73वें बलिदान दिवस पर बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी ने जिस उद्देश्य और संकल्प के लिए अपना बलिदान दिया था, आज उसकी सार्थकता देश में दिखाई दे रही है।
नितिन नवी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया जाना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने पश्चिम बंगाल समेत सीमावर्ती राज्यों की सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता के लिए डॉक्टर मुखर्जी के योगदान को भी याद किया तथा उनके संघर्षों को राष्ट्रीय हित में महत्वपूर्ण बताया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की 73वीं शहादत दिवस बलिदान दिवस के दिन मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। एक प्रखर राष्ट्रवादी, एक महान चिंतक और हम कह सकते हैं इस देश के पहले उद्योग मंत्री आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो सपना देखा, जिस चीज के लिए बलिदान दिया, कहीं ना कहीं वो बलिदान आज हम सब के सामने उसकी सार्थकता दिख रही है। कश्मीर से 370 धारा समाप्त करना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल का जब निर्णय आया और पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मैं मानता हूं इस पश्चिम बंगाल, असम और पंजाब, इन इलाकों के डेमोग्राफी को भी जिस प्रकार से उनकी सीमाओं को रक्षा करने के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, जो बलिदान दिया, कहीं ना कहीं आज पश्चिम बंगाल में फिर से उस प्रकार से उस सीमाओं को सुरक्षित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना कहीं ना कहीं इस बात को सूचक है कि आज पश्चिम बंगाल जहां उनका जन्म स्थान था, आज भारतीय जनता पार्टी के कमल के साथ है। उन्होंने 1951 में जिस सोच और जिस भावना से जनसंघ की स्थापना की थी कि एक राष्ट्रवादी सोच का नेतृत्व बने, आज हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 14 करोड़ से अधिक कार्यकर्ता कहीं न कहीं उस राष्ट्रवादी सोच के साथ भारत को आगे बढ़ाने में लगे हैं, जिसका नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो सपना भारत के लिए देखा था, उस सपने को पूरा करने का काम हमारे नेतृत्वकर्ता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और मैं मानता हूं कि आज के दिन उनको ये सच्ची श्रद्धांजलि पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से और हमारे नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी जी की तरफ से उनके कार्यों को पूरा करने का काम किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुंबई में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री योगेश कदम ने ऑपरेशन टाइगर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा क्योंकि उद्धव ठाकरे गुट के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं में असंतोष है और योगेश कदम के अनुसार शिवसेना यूबीटी के नेताओं का मानना है कि ज़रूरत के समय पार्टी नेतृत्व उनके साथ खड़ा नहीं रहता, जिसके चलते वे स्वयं एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की ओर रुख कर रहे हैं और योगेश कदम ने कहा है कि उनकी पार्टी किसी को शामिल करने के लिए नहीं जा रही, बल्कि असंतोष नेता खुद उनके पास आ रहे हैं और उन्होंने आरोप लगाया कि हाल के चुनाव के दौरान उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के क्षेत्रों में प्रचार के लिए नहीं पहुंचे, जबकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए सक्रिय नहीं रहेगी तो संगठन कमजोर होना स्वाभाविक है। ऑपरेशन 2 में ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन ये लगातार ऑपरेशन तो चलेगा क्योंकि उद्धव जी के गुट में जो भी अनरेस्ट है, उद्धव जी के गुट में वहाँ पे उनके लीडर्स हो या फिर उनके नेता को जो कहना है कि हमारे पीछे कोई भी खड़ा नहीं रह रहा है, जब भी हमें जरूरत होती है तभी हमारा लीडर हमारे साथ नहीं होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे जो अनरेस्ट है अभी वो तो अप्रोच कर रहे हैं हमें, हम उनके पास नहीं जा रहे, वो हमारे पास आ रहे हैं कि हमें आप ले लीजिए। तो मेरे ख्याल से ऑपरेशन तो ये लगातार फिर चलता रहेगा।
सर उबाटा गढ़ में भी कल की मीटिंग में जो है 3 MLA 1 MLC जो है वहाँ पर उपस्थित नहीं थे, क्या लगता है वो जो है यहाँ पे संपर्क में देखिए मैं वही बता रहा हूँ कि अब ये तो आंकड़ा काफी कम है। वहाँ पे जो उपस्थित थे उनमें भी काफी ऐसे MLAs है जिन्होंने हमें प्राइवेटली भी कहा है कि हम हमारे जो लीडर है वो हमारे जब भी हमें उनकी जरूरत होती है तभी हमारे पीछे वो नहीं रहते हैं। अभी कुछ महीनों पहले जो भी झड़पे के इलेक्शन हुए थे उस इलेक्शन में भी उद्धव जी हो, आदित्य जी हो या फिर कोई भी उनका लीडर हो, महाराष्ट्र में किधर भी गया नहीं था कैंपेन के लिए, जबकि एकनाथ शिंदे जी हर एक डिस्ट्रिक्ट में गए थे। तो कार्यकर्ता को चुनाव में अगर आप सहभाग नहीं लोगे या फिर उनके लिए आप काम नहीं करोगे तो फिर पार्टी का मतलब क्या है? तो सर आप सीधे तौर पे ये कहना चाहते हैं कि विधायकों के लिए भी अब जो है ऑपरेशन टाइगर की शुरुआत की जा रही है? एक सेकंड। नहीं, मैंने जैसे बोला ऑपरेशन टाइगर तो चलता रहेगा क्योंकि अनरेस्ट तो उनके पास है ही ना। थैंक यू। कोलकाता में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए दिया गया योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के भारत का अभिन्न अंग बने रहने में डॉक्टर मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही और उनके विचार आज भी देश को प्रेरित करते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक देश, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान का नारा दिया था और राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था। उन्होंने पश्चिम बंगाल के विकास और राष्ट्रीय हितों में उनके योगदान को याद करते हुए कहा है कि देश भर में उनके बलिदान दिवस को श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जा रहा है। बलिदान दिवस है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका योगदान अवदान सबको पता है। एक राष्ट्रवादी और पश्चिम बंगाल का उन्होंने ही सृष्टि किया है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टेटहुड डे में उन्होंने डिटेल्स श्यामा प्रसाद जी के बारे में बताया। यहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनका जो डेथ हुआ था वो उसके कारण अभी भी अधूरा है, सबको पता है। आज कश्मीर देश का हिस्सा है, ये भी उनका अवदान है। हम सब लोग मोदी जी को आभारी हूँ। उन्होंने ये नारा उठाया था, एक देश एक विधान एक निशान, धारा 370 और 35A हटाने का काम मोदी जी ने किया है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना था पश्चिम बंगाल को लेकर, बंगाली हिंदू के लिए जो होमलैंड बनाया, हम लोग को पाकिस्तान जाना से उन्होंने बचाया, ये सरकार उनका मार्गदर्शन में चलेगा। उनका नीति और आदर्श के ऊपर ये सरकार काम करेगा। और आज का दिन बलिदान दिवस के रूप में पूरा देश में मना रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से आफ्टर इंडिपेंडेंट ये पहली बार सरकार की ओर से हमारी जो इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल मिनिस्ट्री है और कलकत्ता कॉरपोरेशन है, दोनों ने आयोजन किया है। मैं वित्त मंत्री, विधायक और जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो स्मारक कमेटी है, उन्होंने यहाँ बहुत पहले से कर रहा था, सब मिलके ही जो राष्ट्रपति नागरिक है सब लोग आज बनाया रहा। सर, ममता बनर्जी के राज में यही पे उनको काली पोछा गया था, मुंह के ऊपर सम्मान नहीं दिया जा रहा था। इसका तो उत्तर जनता जनार्दन ने दे दिया। हमारी देश का डेमोक्रेसी में जनता जनार्दन ही फाइनल वर्ड होता है। इसलिए संविधान में फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल है। जनता ने उनका उत्तर दे दिया, सबक सिखा दिया। वो ज्यादा बोलने का मुझे जरूरत नहीं। सर पूछना चाहूंगा, ममता बनर्जी को पार्टी से निकाला गया, नया जो ये यहाँ ये सब बात मत बोलिए। ये राष्ट्र की, हमारी राष्ट्र निर्माण के लिए, देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, खास करके बंगाल को भारत मुक्ति के लिए उनका जो योगदान अवदान, ये हम लोग नमन करने के लिए आ जाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों से जुड़े रहिए हमीर टीवी भारत के साथ।